जय हिंद। तो देखिए, इंडियन आर्मी में आप सभी के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है जिसका काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार रहता है। वो है आपके वेटरनरी ऑफिसर की यहाँ पर बिल्कुल जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है वो आ चुकी है। ये कोई अग्निवीर के अंडर वैकेंसी नहीं है, बल्कि शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी में जो एसएससी होता है ना, उसके अंडर ये वैकेंसी आपकी आउट की गई है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मली आर्मी के वैकेंसी में एज लिमिट आपकी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपकी 21 से लेकर 32 साल तक के एज लिमिट रखी गई है और यह आपकी 20 मई 2024 के अनुसार काउंट होगी। तो यहाँ पर जो बच्चे एलिजिबल हैं वो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार कभी भी देखने को नहीं मिलता। यदि हम बात करें कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, तो देखिए, जो वैकेंसी है वो आपकी वेटरनरी ऑफिसर की आउट की गई है। तो जाहिर सी बात है कि इस वैकेंसी के लिए क्वालिफ़िकेशन भी आपकी इसी तरह की मांगी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन ऐसी है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री है तब इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपकी नहीं मांगी गई है। यानी कि जिन बच्चों के पास है BVSC यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस है, तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। यदि हम बात करें कि टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है, तो टोटल 15 वैकेंसी हैं, जिसमें से 12 मेल के लिए हैं और 3 जो वैकेंसी हैं वो आपके फीमेल के लिए हैं। बात करें सिलेक्शन किस आधार पर होगा, तो सबसे पहले आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। इनिशियल स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो आपकी वेटरनरी साइंस की बैचलर डिग्री है, इसके आधार पर जो आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। देन आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। यहाँ पर न कोई आपका अलग से फिजिकल होगा, न कोई अलग से रिटन एग्ज़ाम होगा, सिर्फ आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा और इसी के आधार पर जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर एसएसबी के लिए आपको जो है अच्छे से तैयार होना है। अगर आप इंडियन आर्मी में बिल्कुल फौजी बनना चाहते हैं, वेटरनरी ऑफिसर के तौर पर भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन याद रखना है कि मेरिट लिस्ट के बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो उन्हीं बच्चों का होगा जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बताया गया है कि जो आपका कमीशन है वो सबसे पहले आपका कैप्टन के रैंक पे होगा। जो ट्रेनिंग है वो आपके कहाँ पर होगी, वो आपके मेरठ कैंटे यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और यहाँ पर आपको पता है कि इंडियन आर्मी में जो सीनियरिटी है वो भी आपकी होती है। तो अगर देखिए, यहाँ पर आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या फिर डॉक्टरेट डिग्री है, यानी कि MVSC या फिर PhD कर रखी है आपने वेटरनरी साइंस में, तब यहाँ पर 12 महीने की किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और डॉक्टरेट डिग्री के लिए यहाँ पर 24 महीने की यानी कि 2 साल की जो आपकी एक सीनियरिटी है वो भी आपकी बनाई जाएगी। यानी कि सीनियरिटी आपकी होगी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पर। और जो प्रमोशन है वो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पोस्ट है वहाँ तक हो सकता है, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी जॉब को जो है बिल्कुल सही तरीके से निभाते हैं। और इंडियन आर्मी में यहाँ पर आपका जो पे लेवल है वो आपका देखिएगा 61,300 रहने वाला है। प्लस में जितने भी इंडियन आर्मी के अलाउंस एक ऑफिसर को मिलते हैं, कैंटीन फैसिलिटी या फिर आपका जो है राशन मनी अलाउंस, क्वार्टर वगैरह, सब कुछ आपको मिलेगा जो एक इंडियन आर्मी फौजी को दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, इस वैकेंसी के लिए आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, जिसकी फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जून 2024 रखी गई है। और इस ऑफलाइन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके जितने भी क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट हैं 10th से लेकर आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन तक, वो सभी के सभी आपको लगानी है। आपकी फ़ोटोग्राफ या फिर 2 आपके सेल्फ़ एड्रेस के जो लिफाफे हैं स्टैम्प्ड, वो भी आपको भेजने हैं। अब देखिएगा, जो फॉर्म आपको भेजना है ऑफलाइन तरीके से, ये आपका वो फॉर्म है, सेम यही फॉर्म आपका यही फॉर्मेट फिल करना है और आपके सभी डॉक्यूमेंट के साथ दिए हुए एड्रेस पर जो फॉर्म है वो आपको भेज देना है। तो फॉर्म को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अगर आप कहते हैं तो फॉर्म की जो वीडियो है फॉर्म फिलअप की, वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो इसी फॉर्म को आप ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म आप फिल करने वाले हैं उसी के आधार पर आपका जो इनिशियल स्क्रीनिंग है वो किया जाएगा। बाकी हिंदी में भी नोटिफिकेशन दिया गया है, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर जानकारी अच्छी लगी है। जय हिंद।